सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 पढ़ेंगे। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता अध्याय 34 के 17 और 18। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनते हैं और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 का 6। तू हियाव मान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना कभी छोड़ेगा। यूहन्ना अध्याय 14, 26 और 27 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना अध्याय 14 का 26 और 27। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए। यशायाह अध्याय 41 का 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। कुरिन्थियों अध्याय 12 का 9 और 10 वचन। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा। कुरिन्थियों अध्याय 12 का 9 और 10 वचन। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दृढ़ता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। इब्रानियों अध्याय 12 का 1 से 3 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोधों में पापियों का इतना वादा विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। पत्रस अध्याय 4 का 12 और 13 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। यहोशू अध्याय 1 का 9 वचन। क्या मैंने जो आज्ञा दी है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना रख और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा यहोवा तेरे संग रहेगा। भजन संहिता अध्याय 37 का 5वां वचन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, जिस पर भरोसा रख पूरी तरह पूरा करेगा।
यशायाह अध्याय 43 का 2 वचन। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग से जले, तब वो तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। लूका अध्याय 17 का 6 वचन। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता है, तो तुम इस तूत के पेड़ की कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। इब्रानियों अध्याय 11 का 1 वचन। उस विश्वास आशा की हुई पूरी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। रोमियो अध्याय 10 का 18वां वचन। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मरकुस अध्याय 9 का 23 वचन। यीशु ने कहा कि यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्ती अध्याय 21 का 21वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखोगे और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह आपके लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि यह वचन हमारी ज़िंदगी में काम करेंगे। आमीन।